हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर गौरव कुमार आज आपके सामने संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेकर आया हूं। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 संख्या पद्धति का किया था और बिल्कुल बेसिक से किया था और मेरे को आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। आज मैं पार्ट 3 जो लेकर आया हूँ उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ संख्या पद्धति के, जो आगे आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए, जो आगे आने वाली प्रतियोगिता होगी आपकी, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को आज बिल्कुल धमाकेदार तरीके से मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। कई बच्चे सोचते होंगे सर बार बार बेसिक तरीके से बोलते हैं, पर मैं बेसिक तरीके से इसलिए कहता हूं कि कई बच्चे क्या है थोड़े से मैथ में कमजोर है, जो संख्या पद्धति को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए या जिसमें कुछ कमी रह गई हो। तो आप जो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल मैथ का धुरंधर बना दूंगा और सरकारी नौकरियों में हम आपको जीत हासिल करवा के रहेंगे। आप बिल्कुल उसमें आप सिलेक्शन लेकर रहोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और आज जो क्वेश्चन करेंगे हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए आज बच्चों ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इसमें लिखा है 43 गुना 731 गुना 524 गुना 822 गुना 776 में इकाई का अंक क्या होगा बच्चों। तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए हम इकाई का अंक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इसमें बार लिखा हुआ है लास्ट में कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक है क्या बच्चों। देखिए इसमें हम जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में कि देखिए हम कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने 524 ले लिया। अब देखिए 524 में इकाई का अंक क्या होगा भाई। दाहिने से जो पहला है यहाँ पे ये देखिए पहला अक्षर जो इकाई से हम करते हैं, जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा ऐसे बोलते हैं। तो हमारा दाहिने से जो पहला अक्षर है, जो पहला अंक है वो क्या है 4 है और वो हमारा क्या होगा इकाई का अंक होगा बच्चों। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है इकाई का अंक क्या होगा 43 गुना 731 गुना 524 गुना 822 गुना 776 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों देखिए हम इसमें इकाई का जो अंक है किस तरीके से करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए सब में से इकाई का अंक ले लीजिए। 43 में से 3 ले लिया इकाई का अंक, 731 में 1 ले लिया, 524 में से 4 ले लिया, 822 में से बच्चों 2 ले लिया और 776 में से हमने 6 ले लिया बच्चों। ठीक है, ये हमने हर अंक उसमें संख्या में से जो इकाई का अंक हमने ले लिया है। अब इनको गुना करेंगे हम। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 24 छिक्का 144 और 44 के लास्ट का जो संख्या का अंक क्या है हमारा 4 है। तो हमारा आंसर इकाई का अंक बेटा क्या आया इसमें 4 आया। तो ऑप्शन में देखिए 4 कौन सा है डी आंसर बिल्कुल बच्चों हमारा करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, आशा करता हूं। तो अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों दो संख्याओं के गुणनफल अंतर तथा योगफल का अनुपात 18:1:3 है। संख्याओं के योगफल क्या है। तो बच्चों देखिए अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे सामने पहले बोल रहा है दो संख्या हमने कौन सी माननी है ए और बी मान लो आप। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है गुणनफल अंतर और योगफल क्या दे रखा है 18:1:3 दे रखा है बच्चों। तो जब अनुपात आ जाता है तो हम उन संख्याओं को क्या मानते हैं साथ में x मान लेते हैं। तो हमारा अनुपात क्या होगा बच्चों 18x/3x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे। अब हमारी संख्याओं जो हमारी दो संख्या दे रखी है उनका योगफल कितना बच्चों, योगफल कितना बच्चों 3x है। तो दो संख्याओं का योग कितना बच्चों, योग मतलब जमा, उनको जमा कर लेंगे मतलब दो संख्याओं को ऐड कर लेंगे। a + b इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 3x, क्योंकि हमारे योगफल कितना दे रखा है बच्चों लास्ट का 3x दे रखा है। अब यहाँ बच्चों देखिए अब अंतर कितना बोल रहा है इन दोनों में, हमारा अंतर कितना दे रखा है, इसमें अंतर दे रखा है बच्चों x दे रखा हमें। तो इनको सोल्व करिए, इक्वेशन को प्लस माइनस कट गए बच्चों, a कितना हो गया 2a और यहाँ 3 और 1 कितना हो गया 4x हो गया बच्चों। इससे काटिए कितना आ गया बच्चों हमारे पास a की वैल्यू कितना आ गई 2x। अब एक का जो मान है योगफल में रख लीजिए या दो संख्याओं के अंतर में रख लीजिए। तो देखो बच्चों हम इसमें रखेंगे पहली संख्या में कितना आएगा यहाँ
2x, यहाँ पे हमने 2x रख लिया, प्लस में कितना b और इक्वल कितना आ गया बच्चों 3x आ गया। 3x में से हम इसको घटाएंगे, कितना आ गया बच्चों हमारा b, हमारा b आ गया x बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या है गुणनफल, गुणनफल क्या है बच्चों हमारा 18x। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए a गुना में b बराबर कितना है 18x आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2x और b की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 18x। अब यहां देखिए बच्चों x से x कैंसिल हो गया बच्चों, अब 2x बराबर 18 बचा और x बराबर 18 को 2 से भाग देंगे बच्चों कितना आ गया 9 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब a और b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखिए अब a की वैल्यू में आप जो x की वैल्यू रखिए तो कितना 2 गुना में 9 बराबर 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18 आ गई है हमारी, और b की वैल्यू कितनी आ गई, अब b में रखिए b की वैल्यू कितनी हमारे पास कितनी आ गई 9, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9 और b बराबर x क्या, तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 9 होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है बच्चों, इसमें ये पूछा है संख्याओं का योगफल निकालिए। जो हमारी दो संख्या थी उनका हमें क्या निकालना बच्चों, योगफल निकालना है। तो योगफल कैसे निकालेंगे, a और प्लस b में जोड़ दीजिए आप इसमें। अब देखिए a प्लस b तो कितना आ गया बच्चों a प्लस b 18 और 9, 18 और 9 कितना आ गया बच्चों हमारा ये 27। 18 और 9 कितने होते हैं बच्चों 27 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों योगफल का दो संख्याओं के 27। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों 27 आया है। तो बच्चों मैं एक बार इसको दोबारा से बता देता हूं। देखिए अब देखिए दो संख्याएं दे रखी है, हमने दो संख्याएं क्या मानी a और b मान ली बच्चों। तो इसमें बोला दो संख्या का जो गुणनफल अंतर योगफल का अनुपात है वो क्या है 18:1:3 है। आपको पता है जब संख्या में जब अनुपात दे रखा तो उस हमें क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। देखिए तो हमने जो गुणनफल जो था दो संख्याओं का 18x मान लिया, फिर अनुपात में जो अंतर है हमें एक दे रखा हमें उसको x मान लिया, और योगफल जो दे रखा था उसका अनुपात क्या मान लिया हमने 3x मान लिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या है भाई अंतर और योगफल दे रखा है। तो दो संख्याओं को जो योगफल है वो हमारा कितना 3x है। तो दो संख्याएं क्या थी हमारी a और b थी, हमने a और b a प्लस b बराबर किसके रख लिया हमने 3x, क्योंकि योगफल दे रखा था हमें, और अंतर क्या दे रखा था 1, मतलब जो कि हमने x माना था। तो उनका अंतर मतलब घटा करना है, a माइनस बी बराबर x बच्चों। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस कर दिया हमने, काट दिया इसको, a कितना हो गया 2 जुड़ गए 2a हो गए, और 3 और 1 x कितना हो गया 4x हो गए बच्चों। अब हम इसको डिवाइड में करा, इसको काट दिया तो कितना आ गया a बराबर 2x आ गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों कई बच्चे सोचते होंगे भाई 4x कैसे आ गया, ये x क्या गया। देखो बच्चों जो ये x है ये इसके आगे आप 1 भी लगा सकते हो, 1x भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो। आप कई बच्चों को समझ में ना आए तो मेरे को समझाना पड़ रहा है इस चीजों को लेकर। तो 3 और 1 कितने हो गए 4x हो गए। अब आपको समझ में आएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, a और a कितने हो गए 2a हो गए, 2 को हम फिर से 4x से डिवाइड करेंगे तो 2x आ गया बच्चों। तो a की वैल्यू हमारे पास 2x आई। अब a का मान हम किस में रखेंगे, हम चाहे जो संख्या हमने दो संख्या दे रखी उनको जिनको योगफल करा था उसमें रख सकते हैं, या दो संख्याओं का जो अंतर है उसमें रख सकते हैं। तो मैंने पहले वाली में रखा a प्लस बी बराबर 3x में रखा हमने, a की वैल्यू कितनी है 2x। हमने यहाँ पे देखिए बच्चों इधर हमने क्या करा 2x प्लस में b बराबर 3x। अब देखिए यहाँ पे 2x था उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, और 3x में से 2x गया तो हमारा सिंगल x बचा, b की जो वैल्यू x आई है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे दो संख्या का जो गुणनफल था वो 18x दे रखा था। अब यहाँ पे देखिए हमने दो संख्या कौन सी थी हमारी a और b का जो गुणनफल है वो 18x दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2x आई थी। तो हमने 2x को क्या रखा a के बराबर रख दिया यहाँ पे, उसके मान रख दिया, और फिर b का मान कितना था हमारा, कितना आया था बच्चों b का मान हमारा x आया था, ये हमने x रख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बराबर 18x जो गुणनफल की संख्या देखे अनुपात में, x से x कैंसिल कर दिया बच्चों हमने, बचा कितना 18, और यहाँ 2x और 2 को हमने फिर कैंसिल करा इससे 18 को, तो कितना x की वैल्यू आई बच्चों 9 आई। ठीक है, अब हमें a और b का वैल्यू निकालनी है भाई। अब जो x हमारा 9 आया है, हमने a बराबर 2x मतलब 2 गुना में 9, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 9 से गुना कर दिया, 2 9 18, और b बराबर x है तो x की वैल्यू हमारी 9 आई है, तो b बराबर भी 9 होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या पूछा है
संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या का योगफल क्या है, a प्लस बी है, हमने जो संख्या शुरू में मानी थी, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 18 आई है, और b की वैल्यू 9 आई है। दोनों को जमा कर दीजिए, मतलब योगफल कर दीजिए। 18 और 9 कितने होते बच्चे, 18 और 9 कितने होते 27। तो हमारा ऑप्शन में क्या है बेटा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन जो आया था 27 आया था। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हम किस मेथड से यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी एमटीएस में या अन्य प्रतियोगिताओं में पूछा जा चुका है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों। दो संख्या का अनुपात 3 और 1 दे रखा तथा योगफल 72 दे रखा। तो बच्चों देखो 3 और 1 कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो 4 को किसके 72 के बराबर दे रखा है, तो 1 किसके बराबर होगा, 72 को 4 से भाग कर दीजिए, 4×4, इसको कर दिए 4 × 32। ठीक है बच्चों, तो 1 अनुपात हमारे किसके आ रहा है, 18 के आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अब 1 अनुपात हमारा 18 के बराबर आ रहा है, तो इसको देखिए 3 से गुना कीजिए, 3 गुना में 18 कितना हो गया, 18 × 54 और 18 का 18। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसने पूछा अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर। दो संख्या हमें पता चल चुकी है बच्चों, कौन सी पता चल चुकी है भैया, जो हमारी पहली संख्या वो 54 आई है, दूसरी संख्या हमारी 18 आई है। दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों 54 और 18 में अंतर कितना होगा बच्चों, 36 तो अंतर आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन में देखिए बच्चों कौन सा है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को किस तरीके से मैंने करा है। भाई देखो दो संख्याओं का अनुपात 3 और 1 दे रखा है, ठीक है बच्चों, और तथा योगफल 72 दे रखा है। अभी दो संख्या का जो अनुपात हमने ऐड करा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 को हमने योगफल के 72 के बराबर रख दिया। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 को जब 72 को जब हमने 4 से भाग करा तो 18 आया, तो 1 अनुपात के बराबर 18 है। तो 3 के बराबर कितने होगा, 3 को 18 से गुना करा 54 आ गया। 54 से 18 जो हमने घटाया उसके बाद क्या है, हमारा आंसर जो है 36 आ गया। तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो हमारा 36 है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके वीडियो के लास्ट में तो आप बता सकते हो बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों आपके सामने प्रतियोगिता में जब कभी आपने एग्जाम दिया होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा और आप बिल्कुल परेशान हो गए होंगे ये क्वेश्चन देखे। पर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से कराऊंगा, गो थ्रू ऑप्शन से कराऊंगा मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल, पर आप तुरंत क्वेश्चन देखकर आंसर आप बता सकते हो बिल्कुल इसका। तो देखिए बच्चों यहाँ पे, यदि दो अंकों की यह संख्या अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो अब ये देखो बच्चों हमारे सामने क्या बोला है, भाई दो संख्या जो हमें दे रखी है उनका अंतर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए जोड़ने पे, और दहाई का अंक लिखा ना, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, मतलब दहाई और इकाई में जो उनका अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उनके बीच का गैप 1 होना चाहिए बच्चों। तो देखिए कैसे करते हैं ऑप्शन से। देखिए भाई हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों, जो पहला ऑप्शन दे रखा है 63 दे रखा है। अब 63 को हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे भाई देखो बच्चों 6 और +3 को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, 9 आएगा बच्चों। ठीक है, अब भाई योग तो 9 आ गया हमें और पूछ भी यही रखा है। तो अब देखिए पूछ क्या रखा है दूसरा बार कि भाई दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, मतलब दोनों को घटाने पे आंसर क्या आना चाहिए, अंतर 1 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों अब इसको हम घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा ना बच्चों। तो इसका अंतर कितना आना चाहिए बच्चों, कितना आएगा बच्चों, इसका अंतर 3 आएगा बच्चों। तो ऑप्शन क्या ये सही है, नहीं है, नहीं है बिल्कुल। अब यहां देखिए हमारा जो ऑप्शन पहला है वो बिल्कुल गलत है, हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी। अब इसमें देखिए 4 और 5 कितना हो गया बच्चों, 9। तो हमारा पहला क्या करता है, ये संतुष्ट करता हमें योग 9 कर कर लाकर, और हमें देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जबकि अंतर ओनली 1 चाहिए, -1 नीचे 1 चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हमारा बी भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन लीजिए, सी ऑप्शन में देखिए बच्चों 5 और 4 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। भाई दो संख्याओं का अंतर कितना पूछा है, 9 पूछा, 9 आ चुका है हमारे पास। अब इनका अंतर देखिए,
कितना आ गया बच्चों, 1। और हमें पर्सन में भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई जो दो अंकों का योग कितना होना चाहिए बच्चों, 9 होना चाहिए, और उनका अंतर कितना होना चाहिए, 2.5 और इकाई के अंक का अंतर 1 होना चाहिए। इसमें 5 और 4 कितना है, 9 हो गया, और 5 में 4 गए 1 हो गया। तो इसका ऑप्शन जो हमारा आंसर है बच्चों सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आप सबको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर प्रतियोगिता में आ जाता है, कभी भी एग्जाम में आ जाता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आएगा। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हो, और हम उसको बिल्कुल बेसिक तरीके से उसको समझाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। बच्चों आपको ध्यान होगा, अगर ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में संख्या पद्धति में क्वेश्चन करवाया है, सेम उसी यहाँ पे ये क्वेश्चन भी करना है। देखिए बच्चों, अब ये देखिए उनके कुल अंक कितने, 185 है, किनके 5 विषम संख्या हो गए। तो 185 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने पर कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 37। और जो ये 37 संख्या आई है वो हमारी क्या है, मध्य संख्या है। विषम संख्याओं की मध्य संख्या है हमारी। देखिए 5 विषम संख्याओं की मध्य संख्या है। तो अब 37 संख्या के बाद कितना आएगा बच्चों, मध्य संख्या के बाद 39 और 41, और इसके बाद बच्चों क्या आएगा, हमारे पास आएगा 33 और क्या आएगा 31। तो हमारी मध्य संख्या कितनी होगी बच्चों, जो 37 है। और तो देखो बच्चों, हमारी जो ये मध्य संख्या है ये 37। अब ये जो 37 आई है, 37 के बाद देखिए कौन सी संख्या आई है, विषम संख्या हमारी 39 और 41। ठीक है बच्चों, और इसके बाद की जो संख्या हमारी क्या है, विषम संख्या 35 और हमारी क्या है 33। ये वो संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, विषम संख्या। तो हमारी उच्चतम संख्या पूछी है इसने। उच्चतम क्या होती है, जो सबसे अधिकतम होती है। अधिकतम विषम संख्या जो इसमें दे रखी है 41 दे रखी है बच्चों। और यहाँ न्यूनतम पूछता अगर पर्सन में, तो सबसे कम क्या होती है हमारी बच्चों, 33। तो इस टाइम हमें जो पूछ रहा है पर्सन में, पूछ रहा है उच्चतम अंक क्या है। तो इस विषम संख्या जो उच्चतम है वो हमारी क्या है, 41। तो ऑप्शन में देखिए बच्चों हमारी क्या है, ये डी आंसर हमारा 41। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा, मेथड मेरे द्वारा समझाया गया। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बच्चों, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें दो संख्या लेनी है। ठीक है बच्चों, इसमें x y मान सकते हो या a भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए हमें अंतर क्या बोल रखा है, 14 बोल रखा है, उनका योग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। हमने x और दूसरी क्या माने y। भाई x प्लस y बराबर हमें क्या दे रखा है, योग उनका 20 दे रखा है, और अंतर कितना दे रखा है बच्चों, 14 दे रखा है। ये देखिए 14 दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस कट गया, x कितना हो गया बच्चों, 2x हो गए, और यहाँ कितना हो गए 20, और 14 कितना हो गया बच्चों, 34 हो गया। अब इसको आप भाग दोगे कितना आएगा बच्चों, 17। हमारी जो x की वैल्यू आई है बच्चों 17 आई है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो मान है चाहे हम योग में रख दे चाहे अंतर में रख दे। ठीक है बच्चों, दोनों में से किसी एक में रख दे। देखिए हम पहले में रखते हैं, भाई 17 यहाँ पे रख दिया हमने, और प्लस y बराबर कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। तो यहाँ देखिए y बराबर 20 में से 17 घटाइए आप बच्चों, कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गया हमारी बच्चों, 3 आ गई, और x की वैल्यू हमारी 17 आ गई। तो उनका गुणनफल क्या होगा, अभी दो संख्या हमारे सामने x और y है, तो उनका गुणनफल कीजिए। x और y का गुणनफल कितना हो गया बेटा, देखिए 17 गुना में 3, 17 3 51। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, इसका 51 आया है ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा बच्चों। जो हमारा आंसर है 51 आया है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो अभी तक मैंने समझाया है कोई भी डाउट होता है, आप उसे कमेंट्स में आप बता सकते हो। उस क्वेश्चन को हम दोबारा बेसिक तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएंगे और समझाएंगे बढ़िया तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बच्चों, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, मैं इस क्वेश्चन को फिर आपके सामने लाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसको किस तरीके से हम करेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये बोला 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 225 है। अब कितनी क्रमागत संख्याओं को बोला बच्चों, 3 क्रमागत बोला है। तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को 225 जो है उसको 3 से भाग कर दो। आप कितना आएगा बच्चों, 3 7 21 और 3 बजे 15।
ठीक है बच्चों, ये आ गया 75। अब क्या बोला है, ये जो हमारी संख्या आई है हमारी बीच की संख्या, हमेशा आपने कई बार देखा होगा, ये इस तरह के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जब हम कभी भी भाग देते हैं इनको इस तरीके से, जो संख्या आती है वो हमारे पास क्या होती है, बीच की संख्या होती है, में से मध्य संख्या होती है। तो जो ये 75 है वो हमारी मध्य संख्या है 3 संख्याओं में से। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या जो बोली है वो क्या बोली है, 5 विभाज्य बोली है। भाई 5 विभाज्य बोली है, तो इसमें जो हमारी संख्या होगी, जो 5 विभाज्य होगी वो कौन सी होगी अगली, 80, और जो इससे पहले होगी वो कितनी होगी, 70। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या क्या बच्चों आई है, हमारे पास 80 आई है, और छोटी बोलता तो हमारे सामने क्या है, 70। तो इस टाइम हमारे सामने जो पूछा गया है बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, 80 आई है। तो हमारा ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बच्चों आपको समझ में आया होगा ये तरीका मेरा पढ़ाया हुआ, और कोई भी डाउट या कोई भी, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये देखो बच्चों, अभी इसमें पूछा है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से देंगे, देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से भाग और किसी संख्या से भाग ना हो, या तो एक से हो या खुद से हो। ठीक है बच्चों, तो वो संख्या 60 से 80 के बीच में कौन कौन सी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम इसमें, अब देखिए 61 हो गया। ठीक है बच्चों, और कौन सा हो गया, 67 हो गया बच्चों। ठीक है, और कौन सा होगा इसमें, देखो आप कौन कौन सा हो सकता है इसमें, 71 होगा, हाँ होगा 71। ठीक है, और आगे कौन सा हो सकता है, 73, और बच्चों कौन सा हो सकता है, 79। ठीक है, ये संख्या वह संख्या है जो 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे बच्चों, आप ये देखिए 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 79, ये वह संख्या है जो केवल एक से या अपने आप से भाग होती है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या कहलाती है हमारे। ठीक है, इनका योग याद करना, योग देखिए कैसे करेंगे इनका बच्चों, देखिए 61, 67, 71, 73 और 79, इनको जोड़ करिए बच्चों, कितना आएगा इसको जोड़ करने पे, देखो करके देखिए आप कितना आएगा, इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा 51। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन में बी। तो ये 5 ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 से 80 के बीच में, और उनका जो योग है वो हमारा कितना आ रहा है, 351 आ रहा है। तो बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम किस तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, तो बच्चों आपके सामने जो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो, ठीक है बच्चों, और आप इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको आज की क्लास में पहले भी करवाया है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके कोशिश करो आप इसको क्वेश्चन करने की। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों, 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 पाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाइए। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसने बोला किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे, जो 1 है वो 8 से कितना अधिक है, अधिक है या कम है बच्चों, आप बताओ। 1 जो है 8 से अधिक है, कम है, कम है ना, कितना कम है, 7 कम है। और हमें कितना चाहिए, जो दहाई का अंक, जो दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, 7 अधिक है। हमें अधिक चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, कम आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ देखिए, जो 6 को 2 से हम घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमें क्या चाहिए, जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 7 अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ 6 है वो 2 से कितना कम है, 4 कम है। मतलब जो दहाई का अंक है 2 इकाई के अंक से कितना कम है बच्चों, 4 कम है। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ ऑप्शन सी लेते हैं। सी में देखिए 8 में से 1 गया, कितना आ गया, 7। हाँ बिल्कुल, दहाई का अंक इकाई के अंक से यहाँ पे कितना है, 7 अधिक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, यदि हम संख्या में 63 पाए तो
प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। भाई अदला बदली का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों बताया, देखिए यहाँ पे जो हमारा 81 आया है, अगर हम इसको अदला बदली कर देते हैं, जैसे मान के चलो जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक पे कर दे, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक पे कर दे, और इसको हम जब घटाएंगे तो घटाने पे हमारे सामने कितना आएगा बच्चों, 63 आएगा, और पूछा यही है। तो हमारा आंसर बच्चों क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बेसिक तरीके से। तो जो बच्चों ये जो हमारा ऑप्शन जो 81 आया है वो इस पर्सन को बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो हमारा जो आंसर है सी 81 बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूं आज मेरे द्वारा जो क्लास ली गई है आपको सभी पर्सन समझ में आएंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से, और हम जो आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए और भी नई नई क्लास लेकर आएंगे हम, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो आगामी आने वाली जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको मतलब वीडियो क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दिया करूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा, और वो आपको करके देखना है घर पे। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कुछ भी क्वारीज होती है वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, और थैंक यू आज की जो आपने क्लास ली। आइए हरवीर मान जी से आज कुछ जो हमारे सर हैं वो आपको कुछ एसएससी के बारे में बताएंगे। देखिए हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसएससी के नोटिफिकेशन में आप एग्जाम सेंटर का कुछ डिटेल्स चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ गौरव सर के साथ, और मुझे मौका मिला इनके साथ आने का। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको बेसिक से। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में आप जो है सेंटर्स की डिटेल देख सकते हैं कि आपका किस डेट में एग्जाम है और किस शिफ्ट में एग्जाम है और कौन सी स्टेट में है। तो मैं बता देता हूं कि ये यूपी और बिहार के लिए है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये दिल्ली, जिन्होंने राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड सेलेक्ट किया था, ये उनके लिए स्टेटस। और एग्जाम जो है 2 मई से 19 मई तक चलेंगे फर्स्ट टर्म के, और जो सेकंड टर्म है वो 13 जून से 20 जून तक रहेगा। तो आप ऐसे जो है जहां का भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया होगा एग्जाम के लिए, आप उस पर क्लिक करके, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल में, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करता हूं, तो इसमें कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देना, फादर नेम डाल देना, डीओबी डाल देना और स्टेटस पे सर्च कर देना। मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आप रोल नंबर के थ्रू भी इसको बाकी चीजें फिलअप करके सर्च कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, इसमें कंप्लीट नाम डालना है आपको, फादर नेम डालना, डीओबी डालनी और स्टेटस पे क्लिक कर देना। इससे आपकी जो है किस तारीख में एग्जाम है आपका, किस शिफ्ट में एग्जाम है, क्या आपकी टाइमिंग है, वो सब दिखा देगा। और एक नॉर्मली जैसे आपका न्यू दिल्ली में पेपर है तो वो आपको स्टेट दिखा देगा। और जो एडमिट कार्ड आएंगे इसके वो 4 दिन पहले डाउनलोड होंगे। कभी आप सोचो कि हमारा एग्जाम 16 का तो आज ही हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरीके से सर्च करना है और अपना एग्जाम की स्टेटस चेक कर लेनी कि हमारा एग्जाम किस डेट में है और किस शिफ्ट में है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।